पहचान से मिला काम थोड़े समय तक रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा के लिए रहती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले उन्हें खो देते हैं। लोग कहते हैं आप संघर्ष करो, हम आपके साथ में हैं। यदि लोग सच में आपके साथ में होते तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात कड़वी है पर यही सच है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में और जुलाई 2020 मासिक राशिफल के इस एपिसोड में। हर माह के राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है, वह होता है आपकी इनकम का, आपके गेन का, और इसी में जुड़ा हुआ दूसरा पहलू है वह है आय के साथ में धन और संपत्ति। उसके बारे में विचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आपके गेन के बारे में, प्रॉफिट के बारे में। राशि से 11th हाउस वो स्थान है, वो भाव है जहां से गेन, जहां से एप्रिसिएशन का विचार किया जाता है। राशि से 10th हाउस है कर्म का। जब हम कर्म करेंगे, चाहे अच्छा या बुरा, कोई भी कर्म करें, जब कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल भी बुरा मिलेगा। जो भी पापी ग्रह होते हैं वो हमेशा 11th हाउस में आकर के पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और जो नेगेटिव प्लेनेट होते हैं या जो सौम्य ग्रह होते हैं वो नेगेटिव स्थानों में जाकर के हमेशा पीड़ित होते हैं, इसलिए उनका फल शुभ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। बुध यहाँ पे स्वराशि के हैं, राशि से 11th हाउस में, जो आपके लिए बेटर है। राहु राशि से 11th हाउस में और ज़्यादा बेटर है, और राशि से 11th हाउस में सूर्य आपकी राशि का ही अधिपति, वो और ज़्यादा बेस्ट है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सूर्य, राहु, बुध ये एक साथ में है। इन स्थितियों को साइड में करते हुए जो जो ग्रह यहाँ पर स्थित हैं वो सब आपको गेन देंगे, प्रॉफिट देंगे, और साथ साथ में आपको कंफर्टेबल जोन देंगे। उसके साथ में एक स्थिति और अच्छी हो चुकी है, वह स्थिति है राशि से 5वें भाव में बृहस्पति 30 जून 2020 को आ चुके हैं, जिनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, जिनकी दृष्टि आपके गेन भाव पर है, और उसके बाद में आपकी राशि पर है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है जुलाई 2020 में, उसका आपने एंजॉय करना है। तो जो इनकम की स्थिति है, सूर्य राशि में बैठ करके, अर्थात राशि का अधिपति सूर्य 11th हाउस में बैठ करके आपको गेन देगा, आपकी पर्सनालिटी में गेन देगा। जो भी आप एफर्ट करेंगे, और स्पेशली वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, शासक है, प्रशासक है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या राजनीति के क्षेत्र में हैं, वो लोग इस समय काल में अपने आप को ज़्यादा बेटर ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, ज़्यादा बेटर ढंग से स्थापित करेंगे। वो जो काम करेंगे उसका इम्पैक्ट समाज में दिखेगा। राशि से 11th हाउस में मिथुन राशि स्थित है। मिथुन राशि का अधिपति बुध वो भी वहीं स्थित है, और वो भी वक्री है। तो सौम्य ग्रह जब वक्री होता है तो अति सौम्य होता है, अति शुभ होता है। ऐसी स्थिति का फायदा भी आपको मिलेगा। वे लोग जो मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, वे लोग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, कागज़ का, कपड़े का, टेक्सटाइल का, डाइंग एंड पेंटिंग का, मार्केटिंग का, कोई भी एजेंसी बिजनेस का, और कोई ऐसी चीज़ जिसको कम्युनिकेशन प्रोडक्ट बोलते हैं, संगीत से संबंधित हो सकता है। इन सभी स्थितियों में आपको गेन देखने को मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एप्रोप्रिएट रिजल्ट पाएंगे, अर्थात जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने स्ट्रेटजी अपनाई है, उसका फायदा आपको मिलेगा। आइए अब बात करें, फर्स्ट सेक्टर में एक और पहलू जुड़ा हुआ है, वह है धन और संपत्ति। धन और संपत्ति का कारक मंगल होता है। धन और संपत्ति भाव का स्वामी बुध है, जो कि राशि से 11th हाउस में है, गेन स्थान में है, वो बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी है। उसके साथ ही साथ भाग्य का अधिपति मंगल उस भाव पर, भाग्य भाव पर दृष्टि बृहस्पति की है। वो बृहस्पति जो कि राशि से 5th हाउस में स्थित है। ये स्थितियां आपके धन और संपत्ति के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जो भी आप इनकम करेंगे, या जो भी आपका ड्यू कहीं से मनी कलेक्शन है, वो आने से भी आप संपत्ति की ओर कन्वर्ट करेंगे उस पैसे को, और इस समय किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको कहीं न कहीं गेन देगा। वो इन्वेस्टमेंट आपका फैशन कॉस्मेटिक से संबंधित शेयर्स में, गोल्ड या सिल्वर में, ऑर्नामेंट्स में, डायमंड में, यदि कमोडिटी में डायमंड है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर है उस सेक्टर में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा गेन वाला रहेगा।
समय आपका साथ दे रहा है, इन्वेस्टमेंट आपने करना है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। ये समय काल आपको शुभ है, ये समय काल आपके लिए गेन वाला है, इसलिए आप यहां पर जो भी एक्टिविटी करेंगे इन्वेस्टमेंट की, उसमें आपको फायदा मिलेगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख, और उसके साथ में भूमि, भवन और वाहन के सुख की बात करते हैं। तो सबसे पहले परिवार की बात करते हैं। राशि से 4th हाउस से परिवार का सुख देखा जाता है। इस भाव का अधिपति और आपकी राशि से जिसको मुख्य ग्रह बोलते हैं, की प्लैनेट बोलते हैं, वह है मंगल। वो इस समय राशि से 8th हाउस में है और 16 अगस्त 2020 तक निरंतर यहीं पर रहेंगे, राशि से 8th हाउस में रहेंगे। ये स्थिति मेंटल टॉर्चर की होती है। इस सिचुएशन को कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं बोला जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने पारिवारिक जो भी संबंध है उसमें शांति बनाए रखनी पड़ेगी, जहां तक हो मौन व्रत धारण करना पड़ेगा। और यदि कोई आपको प्रवोक भी करे, यदि आपको कोई उकसाने का काम करे लड़ाई झगड़े के लिए, तो आपको फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां तक हो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, उस सिचुएशन को लिंगर ऑन करने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये समय काल में आप अपने परिवार वालों के साथ में उलझ करके, कोई न कोई जमीन जायदाद से संबंधित कोई वाद विवाद में उलझ करके सक्सेस नहीं हो पाएंगे, उल्टा चिंता में आ जाएंगे। और ये जो समय काल है फाइनेंशियली, आप कैरियर वाइज, संतान के अनुसार, एजुकेशन वाइज बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो ही यहाँ पर परिवार की बात आ जाती है, ये स्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा सावधान होकर के, ध्यान रख करके इन स्थितियों को एनी हाउ पार करना है, इस टाइम पीरियड को पार करना है, पास करना है। अपने घर में जहाँ तक हो आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, शांत रहें। और जो भी आपसे छोटे भाई बहन हैं वो आपको बार बार इस कंडीशन में लाएंगे, युद्ध का मैदान बनाने की कोशिश करेंगे घर को, लेकिन आपने वो युद्ध का मैदान, हल्दी घाटी का मैदान बनने नहीं देना है। आपकी माताजी का भी आपको सहयोग नहीं मिलेगा, उल्टा आपको उनकी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, डॉक्टरों की मदद से उनका इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति उनके लिए अच्छी नहीं है हेल्थ के अकॉर्डिंग, ये आप ध्यान रखिएगा। और यदि वो हाई ब्लड प्रेशर की मरीज पहले ही हैं तो और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। मंगल आवेश का, क्रोध का कारक है, ये ध्यान रखिएगा कि आपको आवेश और क्रोध आने के लिए बार बार मजबूर किया जाएगा। अब आप में कितना सामर्थ्य है, कितना धैर्य है, कितना संयम है, ये आपकी परीक्षा होगी। भूमि, भवन और वाहन, इन्वेस्टमेंट की बात है, वहां तक ये स्थिति ठीक है, क्योंकि जमीन जायदाद का कारक मंगल 2nd हाउस को देखता है, पराक्रम स्थान को देखता है, इनकम भाव को देखता है, और आपकी कुंडली का एक प्रकार से की प्लेनेट है। ऐसी स्थिति का फायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन यदि कोई पारिवारिक स्थिति है, बंटवारे की स्थिति है, जमीन जायदाद में कोई बहुत बड़ा सौदा है, कोई बहुत बड़ी डील होनी है, ऐसी स्थिति में इस समय काल को इग्नोर करना ही आपके लिए अच्छा है। बहुत मौके आएंगे आगे जहां पर आप इस समय काल का फायदा उठा सकते हैं, और वो मौका बहुत जल्दी 16 अगस्त को ही आने वाला है, जब मंगल राशि चेंज करके मेष राशि में आ जाएंगे, अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। वहां से वो पराक्रम को भी देखेंगे, सुख भाव को भी देखेंगे। ये दोनों स्थितियां, या ये स्थिति आपके लिए फेवरेबल होगी, पक्ष में होगी। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, एजुकेशन के बारे में। जो लोग भी सिंह राशि के स्टूडेंट हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या वो स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, कोई भी स्तर में स्टूडेंट हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति बुद्धि का, शिक्षा का कारक होता है, संतान का भी कारक होता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, तो इस क्षेत्र में, इस स्थिति में, इस सिचुएशन में आपके लिए ज़्यादा बेटरमेंट है, क्योंकि 5th से 5th वापस एजुकेशन का विचार किया जाता है भावात भावम सिद्धांत के अनुसार। वो स्थिति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इस भाव का अधिपति ही बृहस्पति है, वो अपने खुद के घर में है, और सबसे अच्छी स्थिति और ज़्यादा बेटर है कि वो वक्री है। तो आने वाली 13 सितंबर 2020 तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति सौम्यता, अति बेटर फल देते हैं, अति शुभ फल देते हैं। वो स्थिति आपके लिए है। तो यदि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, बैंकिंग सेक्टर के स्टूडेंट हैं, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, बैंकिंग सेक्टर संबंधित कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कमीशन इन ब्रोकरेज, शेयर मार्केट से संबंधित डीलिंग के बारे में, या लॉ के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में आप यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप यदि एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये समय काल आपको सपोर्ट करता है।
इसके अलावा जो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैकेनिकल लाइन हो, चाहे वो केमिकल लाइन हो, शनि से संबंधित जो भी स्ट्रीम लाइन है वो भी आपको सपोर्ट करती है इस समय काल में। राजनीति क्षेत्र में या राजनीति से संबंधित कोई भी अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई भी अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति शास्त्र भी एक सब्जेक्ट है, यदि उसकी आप शिक्षा ले रहे हैं, ये समय काल आपको भी सपोर्ट करता है। तो एजुकेशन में स्थिति काफ़ी हद से ज़्यादा आपके लिए अच्छी है, आपके लिए बेटर है। अर्थात इस समय जो भी आप एफर्ट करेंगे वो आपको फलीभूत होगा, वो आपको गेन देगा, वो आपको सक्सेस देगा। अब बात करते हैं इसी के साथ में जुड़ी हुई एक छोटी सी चीज कि यहां पर केतु भी विराजमान है। वो केतु जो अधूरेपन के लिए विख्यात है, एजुकेशन को बीच में छोड़ देना, जो एजुकेशन लें उसके साथ साथ में उसको छोड़ करके और या उसमें इंटरेस्ट खत्म करके दूसरे काम में जुड़ जाना, दूसरी स्ट्रीम में जुड़ जाना, वो स्थितियां भी केतु देता है। वो आप सावधान रहिएगा कि आपको केतु उस सिचुएशन में ला करके खड़ा कर देगा कि आपका एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं होगा, या एग्जैक्ट टाइम पर आपको लगे नहीं ये सब्जेक्ट नहीं, दूसरा सब्जेक्ट लेना होगा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स सभी वो सब्जेक्ट लिए हैं। ये स्थिति आपकी नहीं आए, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ग्रह आपके दिमाग से खेलते हैं। ये स्थिति आपको दे सकते हैं। ऐसी ही स्थिति आपने प्रीवियस टाइम में भी देखी हुई है। 5 नवंबर 2019 से 29 मार्च 2020 तक बृहस्पति भी यहीं थे, केतु भी यहीं थे। ये समय उस समय भी, ये समय काल का रिजल्ट आपने उस समय भी देखा हुआ है। आइए अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक जुड़ा हुआ विषय और है, संतान का सुख। संतान का कारक बृहस्पति है। संतान का कारक बृहस्पति केतु के साथ में है, अपने खुद के घर में है, सारी स्थितियां बेटर है। लेकिन केतु के साथ में होने के कारण यहां पे गुरु केतु चांडाल योग भी हुआ। इन सभी के कारण कुछ असंतोष के साथ में, कुछ अनसेटिस्फैक्शन के साथ में आपको संतान का सुख मिलेगा। जो आप चाहते हैं वो नहीं करके उसके आसपास करके दे देंगे। मान लो आपने बोला है कि आपको कुछ काम है, आपके साथ में चलना है, वो उस समय एक बार मना कर देंगे, 2 घंटे बाद में वापस आकर के बोलेंगे ठीक है मैं रेडी हूं। आपने कोई भी जो भी उनको सिखाया है, जो भी सिखाने की कोशिश करेंगे, जो भी उनको ऑर्डर देंगे, जो भी उनको काम बतलाएंगे, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम के साथ में वो आपका साथ देंगे। सुख मिलेगा लेकिन कुछ न कुछ कमी के साथ में, कुछ न कुछ अनसेटिस्फैक्शन के साथ में सुख मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी लोग विवाहित दंपति संतान के बारे में विचार कर रहे हैं, संतान प्लान कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि उनके परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए या परिवार को पूरा करना चाहिए, ऐसी स्थिति में यह समय काल आपके लिए बेटर है। 20 नवंबर 2020 तक बृहस्पति यहीं रहेंगे, वहां तक आप इस समय काल का फायदा ले सकते हैं। इसके साथ में वो लोग जो मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू संतान चाहते हैं, अतः संतान उनको नहीं प्राप्त हो रही है और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो इस समय काल में जो भी आप ट्रीटमेंट कराएंगे वो भी आपको सक्सेस देगा। ये आप जान लें, इस टाइम पीरियड का आप फायदा उठा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य। राशि से 6th हाउस स्वास्थ्य के बारे में जाना जाता है, रोग के बारे में, कर्ज के बारे में, अभाव के बारे में, वाद विवाद के बारे में, लड़ाई झगड़े के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में। जो भी आपके जीवन में सेक्रीफाइस है, जो भी आपके जीवन में नेगेटिव है, वो 6th हाउस से, 8th हाउस से और 12th हाउस से विचार किया जाता है। लेकिन रोग का संबंध 6th हाउस से ही कहा जाता है, और जो कर्ज की स्थिति है वो भी 6th हाउस से होता है, शत्रुओं की स्थिति भी 6th हाउस से ही देखी जाती है। राशि से 6th हाउस में आया हुआ शनि ऑलरेडी 24 जनवरी 2020 से चल रहे हैं, बृहस्पति के साथ में थे, अब वो शनि अकेले हैं। यहां पर शनि आपको सबसे ज्यादा गेन देंगे, सबसे ज्यादा सक्सेस देंगे, रोगों से भी आपको लड़ने में मदद करेंगे, साथ ही साथ शत्रुओं पर भी भारी पड़ेंगे। 6th हाउस में शनि और वो भी वक्री, तो यहां पर शनि होना तो अच्छा है क्योंकि वो एक पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, और यहां पर आकर के 6th हाउस में, 3rd हाउस में, 11th हाउस में शुभ रिजल्ट देगा, शुभ फल देगा। वो एक स्थिति बहुत योगपूर्ण है, बहुत अच्छी है, एक प्रकार से तारीफ के काबिल है। तो शनि जब तक यहां पर हैं 17 जनवरी 2023 तक ये कंटिन्यू स्थिति आपके पक्ष में है। जो भी कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो भी अपने लड़ाई झगड़े को सुलझाना चाहते हैं, चाहे कोर्ट कचहरी का मैटर है या आपसी वाद विवाद को सुलझाना है, एक दूसरे से बात करके सुलझाना है, या कर्ज लेना है या कर्ज चुकाना है, उसके लिए भी यही भाव जिम्मेदार है, यही ग्रह स्थिति जिम्मेदार होगी। अभी वर्तमान में
शनि यहाँ पर 20 नवंबर 2020 तक अकेले ही रहेंगे। उसके बाद बृहस्पति वापस इनको ज्वाइन करेंगे। वो बृहस्पति धन के कारक होकर के नीच राशि को जाएंगे। वो आपने ध्यान रखना है। वहाँ तक सबसे ज़्यादा कंडीशन आपके लिए कंफर्टेबल है। इस ग्रह स्थिति का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन शनि वक्री है, इसलिए वो वायु रोग, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, गठिया से संबंधित रोग दे सकता है। लेकिन क्योंकि शनि वक्री है, ऐसी स्थिति में गठिया का रोग हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, गैस्ट्रिक ट्रबल आपको हो सकती है, और ब्लड प्रेशर से संबंधित जो भी रोगी हैं उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। और जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है उनको होने की आशंका रहेगी। वो आप ध्यान रखना कि आप कौन सी रेंज में चल रहे हैं। ये स्थिति है रोग के लिए। अब इसी सेक्टर में एक और सिचुएशन है, वह है शत्रुओं के लिए। ऐसी स्थिति में आपके जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में आपको प्रॉब्लम हो सकती है शत्रुओं से, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं के। इसी सेक्टर में जुड़ा हुआ एक विषय है। शत्रु के लिए भी राशि से 6th हाउस से जिम्मेदार है। शनि यहां पर स्थित होकर के शत्रुओं से बचाव भी करेगा, लेकिन फिर भी आपके जन्म स्थान से साउथ साइड में दक्षिण दिशा में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर सावधान रहिएगा। और इसी समय काल में घुटने पर चोट लग सकती है, इससे भी आपको सावधान रहना है। ये समय काल शत्रुओं से ज़्यादा फाइट नहीं करनी पड़ेगी, फिर भी सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो आप नुकसान से बचे रहेंगे। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की। वह है आपके जीवन में दाम्पत्य सुख। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है, गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है। राशि से सप्तम भाव का अधिपति शनि है, जो कि अपने स्वराशि का है। 6th हाउस में शनि को मजबूत बोला जाता है, बलवान बोला जाता है। ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में भी भरपूर लाभ मिलेगा, अर्थात आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। और यों भी सिंह राशि वालों के लिए सुख या प्रेम बहुत महत्व रखता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्योंकि सिंह राशि की जब बात करेंगे तो सप्तम भाव और 6th हाउस दोनों का अधिपति शनि होता है। और शनि का मतलब लेट लतीफी भी है, शनि दीर्घजीवी है। शनि जो भी फल देता है वो बहुत स्लो देता है। तो दाम्पत्य सुख में स्थिति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जो भी अविवाहित जातक हैं, यदि वो शादी के लिए लालायित हैं, यदि शादी के लिए रेडी हैं, तो उनके लिए बात चल सकती है। जब तक बृहस्पति राशि से 5th हाउस में है और उसकी दृष्टि 11th हाउस में भाग्यस्थान में है, सप्तम भाव का अधिपति शनि बलवान स्थिति में है, वहाँ तक आपके सगाई संबंध फाइनल हो सकते हैं। शादी का जब भी मुहूर्त आएगा, वो एक फंक्शन करना है, वो फंक्शन के बारे में आप रेडी रह सकते हैं, क्योंकि ये समय काल आपको सिंगल से मिंगल बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। आइए अब बात करते हैं इसी सब्जेक्ट में जुड़ा हुआ एक और सब्जेक्ट है और विषय है इसी सेक्टर का, वह है प्रेम प्रसंग। तो सप्तम भाव का अधिपति मजबूत है, यह एक स्थिति हुई आपके लिए सपोर्टिव। दूसरी स्थिति, शुक्र बलवान होना चाहिए। शुक्र का साथ हुए बिना प्रेम प्रसंग डेवलप नहीं हो सकते। तो यहां पर शुक्र स्थिति ऐसी कर रहा है, पंच महापुरुष में से एक मालव्य योग का साथ आपको मिल रहा है। राशि से केंद्र भाव में शुक्र विराजमान है, ऐसी स्थिति में उसका सहयोग भी आपको मिलेगा। और राशि से 5th हाउस वो फ्रेंडशिप के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर बृहस्पति बहुत शुभ स्थिति में है, तो आपको फ्रेंडशिप अर्थात मित्रता, सप्तम भाव और शुक्र ये तीनों ही एक साथ में मिले हुए हैं इस माह में। ऐसी स्थिति में आपके प्रेम प्रसंग, आपकी रिलेशनशिप, आपकी गहरी मित्रता, आपके इमोशंस, अटैचमेंट, ये सब डेवलप होंगे। इन सभी का आपको फायदा मिलेगा, अर्थात ये समय काल आपका अच्छा गुजरेगा। आइए अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य का अधिपति मंगल है, जो कि 16 अगस्त 2020 तक राशि से 8th हाउस में रहेंगे। ये स्थिति कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन बृहस्पति भाग्य भाव को और गेन भाव को दोनों को देखते हैं। ऐसी स्थिति में भाग्य का फल आपको 50% तक मिल पाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका कैरियर। राशि से 10th हाउस से कैरियर का, आपके कार्य व्यवसाय का, आपके जॉब का, इन सब का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव में शुक्र 31 जुलाई 2020 तक यहीं पर मौजूद रहेंगे और पंच महापुरुष में से एक महायोग मालव्य महापुरुष योग का साथ आपको मिलेगा। यह बहुत बलवान योग है।
भाग्य पर बृहस्पति की दृष्टि है, धन का कारक बृहस्पति है, वो यहाँ पर शुभ स्थिति में है। वहीं पर आपके गेन स्थान पर भी, आपकी राशि से गेन स्थान पर 11th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है, वो बहुत अच्छी स्थिति है। और मंगल जो कि नेगेटिव माना जाता है, क्रूर माना जाता है, आवेशी माना जाता है, क्रोधी माना जाता है, ऐसे भाव पर भी दृष्टि है जहाँ पर वो नेगेटिविटी को कंट्रोल भी करता है। सेकेंड हाउस सप्तम भाव से अष्टम भाव होता है, इसलिए मारक होता है, वहाँ पर मंगल की दृष्टि है। और अष्टम से अष्टम जो भाव तीसरा भाव होता है, वहाँ पर भी मंगल की दृष्टि है और मंगल उसका कारक भी होता है। अतः जब भी लड़ाई झगड़े की बात होगी, मंगल का यहाँ पर नाम जरूर आएगा, क्योंकि मंगल सेनापति है। तो दो स्थितियों को मंगल यहाँ बैठ करके कंट्रोल भी करता है। ऐसी स्थिति में आप जो लोग फैशन और कॉस्मेटिक्स से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, फिल्म, थिएटर, टीवी, मूवीज, एड एजेंसी, इससे संबंधित काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो एक्टर हैं, चाहे वो डांसर हैं, चाहे वो मॉडल्स हैं, और चाहे वो कोई भी कोरियोग्राफर हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्स्ट्रा काम करने वाले लोग हैं, स्पॉट बॉय हैं, कैमरामैन हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज, या ये बोल सकते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से संबंधित जो भी लोग हैं, वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, वापस अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को पाएंगे। मान लीजिए कि कुछ शर्तों के साथ में कोई टीवी इंडस्ट्री को, सीरियल इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, ठीक, या मूवी की शूटिंग को, बॉलीवुड को, टॉलीवुड को, हॉलीवुड को कोई शर्तों के साथ में स्टार्ट करते हैं शूटिंग, उसके बावजूद भी वो जो काम करेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ, उसमें बहुत ज़्यादा बारीकी देखने का मौका मिलेगा, अर्थात वो जो काम होगा उसकी एप्रिसिएशन भरपूर मिलेगी। ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा गेन देगा, एप्रिसिएशन देगा। वो लोग जो जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, डायमंड इंडस्ट्रीज़ में हैं, वो चाहे प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनकी बात कर सकते हैं, और इसके साथ में टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित जो लोग हैं वो भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति देखेंगे, चाहे उस इंडस्ट्री में आप जॉब कर रहे हैं, चाहे वो आप काम कर रहे हैं। राशि से 10th हाउस में शुक्र बलवान है, वो स्वराशि का भी है और पंच महापुरुष में से एक महायोग का निर्माण भी कर रहा है, और साथ ही साथ बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि भी भाग्य भाव और 11th हाउस पर है। इन सब का आपको फायदा मिलेगा अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में। जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है वो लोग भी जुलाई माह में कोई न कोई ढंग से जॉब प्राप्त कर ही लेंगे। 1 अगस्त को वो खाली नहीं मिलेंगे, लेकिन जॉब के लिए ट्राई आपको करना पड़ेगा, अप्रोच आपको करना पड़ेगा। मैंने बोला इसका मतलब आपके घर पे बैठ करके ढूंढते हुए कोई नहीं आएगा। आइए बात करते हैं, इसी सेक्टर में जुड़ा हुआ एक और सब्जेक्ट है, वह है पिता का सुख। राशि से 10th हाउस से पिता का सुख का विचार किया जाता है। राशि से 10th हाउस का अधिपति शुक्र बलवान है, ये मैंने अभी आपको बताया है। इस भाव का कारक सूर्य राशि से 11th हाउस में 16 जुलाई 2020 तक शुक्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलवान है। राहु 11th हाउस में बैठ करके ज़बरदस्त आइडिया देगा, क्योंकि राहु के पास में सबसे अच्छी प्लानिंग होती है, यूनिक आइडियाज़ होते हैं, और बुध के पास में बोलने की कला है, आर्ग्यूमेंट पावर है, मार्केटिंग स्ट्रेंथ है। इन सब का फायदा आपको मिलेगा। अर्थात राशि से 11th हाउस में सूर्य है, वो पिता का सुख भी देगा। पिताजी के साथ में जो भी विचार विमर्श करेंगे उसमें से भी आइडियाज़ निकल के आएंगे, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपके लिए प्लानिंग में भी सहायता करेंगे। तो सब मिलाकर के ये स्थिति आपके पिताजी के सुख के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और यदि वो कोई प्रोफेशन में है, यदि वो खुद गवर्नमेंट सर्विस में हैं, यदि वो खुद डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कोरोना वॉरियर हैं, तो फिर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस मिलने वाली है। उनको कोई न कोई ज़बरदस्त शानदार गेन, प्रमोशन, अवार्ड की स्थिति आने वाली है। आइए अब बात करते हैं घरेलू महिलाओं की। हमारे घर में जो सारा कामकाज संभालती है, एक प्रकार से घर का मैनेजमेंट संभालती है, आपके होम मिनिस्टर, गृहिणी, आपकी पत्नी, या जो भी सिंह राशि की महिलाएं हाउसवाइफ्स है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। एक कंप्लेंट थी कि आप हाउसवाइफ के बारे में, गृहिणियों के बारे में कोई बात नहीं करते। मैंने उस कंप्लेंट को दूर करने के लिए ये सेक्टर आरंभ किया है। तो आप इस माह में, जुलाई में, सारे सुख पाएंगी। संतान का सुख, गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, अपने खुद के अच्छे शरीर का सुख, अर्थात आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। साथ ही साथ आपकी एनर्जी भरपूर रहेगी, आप घर का कामकाज बहुत अच्छे ढंग से संभालेंगी। लेकिन इसके साथ में
एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपने देवर से या ससुर से वाद विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में भी जब परिवार का सुख बोल रहा था तब भी बोला था कि यहाँ पर आपको अपनी उग्रता, अपने आवेश को कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। ये एक बात अगर ध्यान रख लेंगी आप, तो आपका महीना बहुत शांति के साथ में अच्छा निकलने वाला है। आपके जो भी प्रयास हैं उनसे आपको एप्रिसिएशन ही मिलेगा, आपका नाम ही होगा कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, खानदान को बहुत अच्छे ढंग से संभाला हुआ है। चाहे आप अपने पति से पूछेंगे वो भी आपकी तारीफ करेंगे। तो ये समय आपकी तारीफ का है, लेकिन आपने अपनी टांग घरेलू मामलों में नहीं अड़ानी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको एक छोटा सा आपका सेंटेंस, सारे जो एम है, सारी अंगुलियां हैं वो आपकी तरफ उठ जाएगी। बस इसका ध्यान रखेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत शानदार है। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की। वो है लक्ष्मी योग। आपकी राशि कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस धन और संपत्ति का है। राशि से पंचम भाव अकस्मात धन प्राप्ति का है, जो लॉटरी बोल दीजिए, शेयर बोल दीजिए, इन्वेस्टमेंट से फायदा बोल दीजिए, वो सब कुछ राशि से फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। फिर बात करेंगे भाग्य की। भाग्य साथ देगा तब आपको धन और संपत्ति मिलेगी, आर्थिक रूप से साधन संपन्न होंगे। फिर बात आएगी आपके कर्म की। जब आप प्रयास करेंगे लॉटरी भी आपकी निकलेगी, लेकिन उसके लिए लॉटरी का टिकट तो खरीदना पड़ेगा, वो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कर्म की बात करते हैं। और फिर बात आती है 11th हाउस गेन की। तो ये जो स्थितियां हैं, भाग्य, कर्म और लाभ और धन और संपत्ति, और साथ में फिफ्थ हाउस, क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल भी होता है इन्वेस्टमेंट में या पैसा कमाने में। ये 5 जो भाव हैं, इस 5 भावों से जो रत्न बनेंगे वो 4 ही बनेंगे। ऐसी स्थिति में आपकी राशि के अनुसार, सिंह राशि के अनुसार लक्ष्मी योगों के लिए जो रत्न होंगे, वो सबसे पहला रत्न होगा वो होगा पन्ना, सेकंड रत्न होगा पुखराज, और थर्ड रत्न होगा मूंगा, और फोर्थ रत्न होगा वो होगा हीरा। तो आप पन्ना, पुखराज, मूंगा और हीरा, ये 4 रत्न एक साथ में जड़वा करके लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। उसका फायदा आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्मृति से धनवान बनने वाली स्थितियों को बलवान बनाने से होगा। अर्थात ये लॉकेट या ये रत्न एक साथ में धारण करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इस लॉकेट के बारे में या इन जो रत्नों के बारे में और कोई जानकारी चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, आपको नहीं समझ में आया, उसके लिए आप मेरे ऑफिस में फ़ोन करेंगे। जो मेरी टीम के मेंबर्स हैं वो सब आपको वापस समझाएंगे, सब डिस्क्राइब करेंगे। इसमें आपको जो भी टाइम लगे उसकी चिंता नहीं करनी है कि मैं 1 मिनट में पूछ लूँ, 2 मिनट में पूछ लूँ। जो आपको टाइम लगेगा उसमें वो पूरी सहायता करेंगे आपको समझाने के लिए। इस समय काल में हम सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी ही दे रहे हैं। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो सब जोधपुर ऑफिस पे फ़ोन करना है। जो भी फ़ोन उठाएंगे महानुभाव हमारी टीम के, वो आपको टाइम स्लॉट फिक्स करने में मदद करेंगे, और फिर आप और मैं बात करेंगे सिर्फ आपकी कुंडली पर। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।